Hello friends, I am Mutli from Simage College and today I am going to discuss about a very common thing that is HTTP and HTTPS. अभी जो मैं लास्ट हफ्ते कुछ वीडियोस बनाया हूँ उन वीडियोस में मैंने आपको इंटरनेट एंड डोमेन होस्टिंग वगैरह के बारे में बताया। अब बारी आती है कि इंटरनेट पे यूज होने वाले जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम जानें। आज की जो मेरी टॉपिक है HTTP एंड HTTPS, ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत ही सिंपल है और ऑलमोस्ट हर लोगों के नॉलेज में होता है। एक जो कॉमन थिंग आती है माइंड में कि भाई एच टी टी पी सिक्योर नहीं होता, एच टी टी पी एस सिक्योर होता है। फाइन, इट इज करेक्ट। लेकिन हम इस एच टी टी पी और एच टी टी पी एस को पहले तो थोड़ा ब्रीफ समझ लेंगे और मैं आपको इसे समझाऊंगा कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ। एंड फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा एच टी टी पी साइट के ऊपर एक स्निफिंग अटैक या कह सकते हैं फिशिंग अटैक को भी कर। सो चलिए HTTP और HTTPS को समझते हैं लाइव एग्जांपल्स एंड सम अटैक्स के साथ। सबसे पहली चीज HTTP। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज नोन टू ऑल। हाँ, HTTP का एक पोर्ट नंबर होता है। दरअसल में हर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर होता है एंड इसका पोर्ट नंबर है 80। अब ये पोर्ट नंबर का काम क्या होता है? काम ये कि भाई हम लोग किसी प्रोटोकॉल को जानते हैं उसके नेम से, एच टी टी पी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट अगर आप ट्रांसमिशन में देखेंगे, यानी कि जब हम नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिशन करते हैं या किसी कंप्यूटर में कोई चीज़ प्रोसेस होती है, तो वैसे केस में ये यूज करता है पोर्ट नंबर 80, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू 80। 80 आइडेंटिटी है एच टी टी पी की। इसी तरीके से हर प्रोटोकॉल की आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट थिंग आती है कि OSI रेफरेंस मॉडल की ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। एंड एप्लीकेशन OSI रेफरेंस मॉडल जिसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो 7th लेयर है यानी एप्लीकेशन लेयर, उसके ऊपर HTTP वर्क करता है। एंड जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, उस वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर में किसी पेज को अगर ओपन करना है, यानी वेब पेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसे ओपन करना है तो उस वो पेज ओपन होता है HTTP के हेल्प से। ठीक है, अब बारी आती है कि HTTP जो है वो प्लेन टेक्स्ट मोड में डेटा का ट्रांसमिशन करता है नेटवर्क के ऊपर। प्लेन टेक्स्ट मोड यानी कि जैसा आप वेबसाइट पे कुछ लिख रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही डेटा जो है नेटवर्क में भी ट्रांसमिट करेगा एंड वो इजिली जो है वो आपको ट्रैक हो सकता है। और ट्रैक हो सकता है इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सिक्योर नहीं है, इट इज नॉट सिक्योर। एग्जाम्पल के लिए मैंने जस्ट एक साइट का नाम लिख रखा है neverssl.com। चलिए, ये तो HTTP की बात थी कि भाई HTTP सिक्योर नहीं होता है, लेकिन कैसे नहीं होता है इसको आगे भी समझें। अभी थोड़ा पहले समझते हैं HTTPS को। HTTPS को नॉर्मली हम कहते हैं कि HTTP विथ HTTP एंड सिक्योर, या सिंपल कह रहे हैं HTTP सिक्योर। ऐसा एक कॉमन नेम उसका पड़ गया। बट जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है HTTP प्लस SSL एंड स्लैश मैंने TLS लिखा। दरअसल में HTTP की जो ये सिक्योरिटी होती है वो इस दो, ये जो SSL एंड TLS है, इनके सर्टिफिकेट सर्विस की वजह से होती है। इसीलिए HTTP के आगे एक छोटा सा S लगाया जाए, यानी कि एक्चुअल में HTTP प्लस SSL या TLS। इन सब के बारे में मैं अभी डिटेल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगली चीज आती है कि ये जो इस प्रोटोकॉल के थ्रू अगर कोई वेबसाइट किसी वेब ब्राउजर पे ओपन होता है तो हम उसे कहते हैं सिक्योर। अब इसका पोर्ट नंबर 443 होता, जैसे HTTP का 80, इसका 443। ये भी OSI रेफरेंस मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। लेकिन अभी क्या है कि ये पहले SSL के साथ काम करता था, अब ये वर्क कर रहा है TLS के साथ। SSL मीन्स होता है सिक्योर सॉकेट लेयर एंड TLS मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अब SSL को कहीं ना कहीं साइड कर रहा है, तो TLS की जो सिक्योरिटी है इसके वजह से इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। नो डाउट इसके हेल्प से भी वेब पेज को हम ओपन करते हैं और ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि SSL या TLS की वजह से इस वेबसाइट के थ्रू जिस डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन एनक्रिप्टेड मोड में होता है। फाइन। अब
ये कुछ बात थी HTTP और HTTPS के बारे में। अब आते हैं स्पेशली हम SSL और TLS को समझते हैं। SSL, जस्ट मैंने आपको नेम बताया कि SSL और TLS क्या है। अब SSL TLS सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? तो SSL एंड TLS जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता, वो एन्क्रिप्शन के थ्रू प्रोवाइड करता, और एन्क्रिप्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, एक ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देना जिस कोड को डिकोड करना टफ हो। ठीक है। एंड वो इस सर्विस को किसी भी वेबसाइट के साथ, यानी SSL और TLS की जो सर्विस है किसी वेबसाइट के साथ आती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू, जिसे सिंपल हम इन शॉर्ट बोलते हैं CA। ठीक है। SSL के डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो इसको नेटस्केप ने किया था मिड 1990s में, बट जस्ट उसके बाद IETF में इसकी बात करूं, मैं थोड़ा एनोटेशन भी ले लेता हूं। ठीक है। जस्ट ओके, अब ये IETF की मैं बात कर रहा, तो ये IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसने SSL को सुपरसीड करने वाली एक टेक्निक ले आई, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इन 1990। अब SSL और TLS के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स भी होते हैं, SSL 2.0, SSL 3.0 या 0, TLS 1.0। TLS एक्चुअली 0 को O भी प्रोनाउंस किया जाता है जब आप सुनेंगे डिफरेंट चीज़ों को। तो TLS इसी तरीके से 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। ये डिफरेंट डिफरेंट उसके वर्जन्स है फॉर द हाई सिक्योरिटी। ठीक है। अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ आपको आपको लग रहा हो कि फाइन ऐसा होता होगा, लग इसे हम देखेंगे भी। अभी जस्ट मैं आपको साइट्स पे ले जाकर दिखाऊंगा कि किसके पास में क्या फैसिलिटी होती है। नाउ मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये चीजें कहाँ दिखाई देती हैं। तो जस्ट मैं आ रहा हूँ, फाइन। अब देखिए, ये जो SSL और TLS सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें कुछ एन्क्रिप्शन के एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ये एन्क्रिप्शन के जो एल्गोरिदम्स हैं वो RSA हो सकता है, या डिफाई हेलमैन एल्गोरिदम हो सकता है, या इसमें डिफरेंट एन्क्रिप्शन की टेक्निक है, जैसे सिक्योर हैश एल्गोरिदम कह लीजिए, या सिक्योर हैश सर्विस बोला जाता है। SHA लिखते हैं लेकिन ये कहलाता है सिक्योर हैश सर्विस। अब सिक्योर हैश सर्विस भी है जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये डिफरेंट टेक्निक है। अब जिसमें आपको कॉमनली वेबसाइट में दिखाई देगा SHA 1 एंड SHA 2। दरअसल में ये SHA 0 जो है, इसमें अगर वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें कई बार अटैक एनकाउंटर हो चुका है, अटैक रिपोर्टेड है कि इसमें अटैक हुए। बट SHA 1 और 2 में अभी तक टिल डेट किसी भी तरीके के अटैक की कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अब ये SHA या RSA या डिफाई हेलमैन इस तरीके के एल्गोरिदम का यूज करके एक ऐसा सिक्योरिटी जनरेट किया जाता है जिससे कि कोई क्लाइंट जब किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है, तो वैसे केस में क्लाइंट से लेकर सर्वर तक में एक हेवी इंक्रिप्शन होनी चाहिए। इस इंक्रिप्शन के लिए RSA क्या करता, एक पब्लिक की प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट यूज करता है। अब इस पब्लिक की एंड प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट से वो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में हाईली इंक्रिप्टेड ट्रांसमिशन करता है, एक सेशन जनरेट करता है। और इस जनरेटेड सेशन के ऊपर जो SHA है, सिक्योर हैश सर्विस या एल्गोरिदम, ये उसमें होने वाले हर ट्रांसमिशन को हाईली सिक्योर करता है। और ये सिक्योरिटी अप टू 256 बिट इंक्रिप्शन तक जा सकती है। ठीक है। एंड अब आते हैं जरा सा, मैं ने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अब मैं थोड़ा सा आ जाऊँ। ओके, डिस्कस्ड नाउ मैं प्रैक्टिकल की तरफ मूव करता हूँ, आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊं सिक्योरिटी के, या फिर जो इनसिक्योर है यानी कि HTTP के। सो इसके लिए मैं चलूँगा अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, आ जाऊँ जरा सा। वर्चुअल प्लेटफॉर्म आई थिंक मेरी ओपन है, एंड इस पे फाइन। ओके,
हम्म, क्यों यहाँ पे क्या था, labor.com, ये साइट मैंने आपको बताया था। इस साइट पे आते हैं। अब देखिए, ये साइट क्या है, एक एचटीटीपी साइट। और एचटीटीपी साइट को गूगल क्रोम ने डायरेक्टली लिख दिया नॉट सिक्योर। बट कैसे, क्यों लिख रहा है? तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करें। ध्यान दीजिए कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये नॉट सिक्योर पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बताएगा योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। अब यहाँ पे सिक्योरिटी जैसी किसी चीज की बात हो ही नहीं रही। अब ये कैसे आप कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी है? तो इसको जानने के लिए आप किसी अदर साइट पे आ जाता हूं मैं, जैसे कि बाकी साइट जो सिक्योर साइट है वो कैसे सिक्योर है। जैसे ये नेटकैट की एक साइट है, ये दिखा रहा है कि हाँ भैया ये सिक्योर है, बट हाउ? तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। अभी एच की साइट है, कनेक्शन सिक्योर। मैं और आपको दूसरी साइट पे लेके चलूँ, लाइक google.com, ये गूगल पेज ओपन हुई, दिस वन इज ऑल्सो सिक्योर। हम इसके ऊपर आता हूँ, नाउ कनेक्शन इज सिक्योर। कैसे? तो चलिए इसी को देखिए। यस सिक्योर है, सर्टिफिकेट इज वैलिड। अब देखिए, इस सर्टिफिकेट इज वैलिड पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिखाई दिया आपको कि यस, ये इसमें एक सर्टिफिकेट सर्विस है। वंस अगेन मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिक्योर लिख रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। तो इस कनेक्शन इज सिक्योर में यहाँ पे सर्टिफिकेट दे, कि सर्टिफिकेट इज वैलिड। यहाँ सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट जो है वो किसके थ्रू जनरेटेड है? एसएसएल टीएलएस के थ्रू। अब इस सर्टिफिकेट में सिक्योरिटी के लिए क्या यूज किया है, इस सर्टिफिकेट को थोड़ा रीड करें। फाइन। अब इस सर्टिफिकेट पे जब आते हैं, तो इधर आपको दिखा रहा है कि देखिए SHA-256 फिंगरप्रिंट्स में आगे नीचे यहाँ ये शो कर रहा है कि SHA-256 यानी सिक्योर हैज सर्विस की 256 बिट इंक्रिप्शन यहाँ यूज की गई है, और साथ में SHA-1 भी है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल इंफॉर्मेशन में आते हैं इधर के डिटेल से। तो ये आपको दिखाएगा इधर, लाइक ये आपकी सर्टिफिकेट है, उसका वर्जन क्या है, सीरियल नंबर, एंड मैं आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिदम। सिग्नेचर, सिग्नेचर का यहाँ सेंस होता है डिजिटल सिग्नेचर। और ये डिजिटल सिग्नेचर जो होता, वो सेंडर रिसीवर दोनों का इंफॉर्मेशन होता, साथ में इसमें क्या कुछ डेटा जा रही है तो उस डेटा का भी इंफॉर्मेशन होता है। एंड डेटा प्लस सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक सर्टिफिकेट जनरेट होती है। जो सर्टिफिकेट ये प्रूव करती है कि भैया जो रिक्वेस्ट करने वाला क्लाइंट है, डेटा उसी तक ट्रांसमिट हो रही है। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब आपका यहाँ पे और भी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, फाइन, यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, गूगल जो है वो इलेक्ट्रिकल कर्व का यूज करता है। अब इलेक्ट्रिकल कर्व जो है डिफाई हेल्मैन एल्गोरिदम में यूज होता है। फाइन, एंड ऐसा चाहिए मैंने आपको दिखाया ही। इस तरीके से आप देखिए, जो मैं सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा था, सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे भी जिक्र हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन आ रही है, एक्सटेंडेड की यूज़ टीएलएस का यूज़ कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का यूज़ हो रहा है। तो जो सिक्योर साइट होगी आपकी, उस सिक्योर साइट पे आपको ये सर्टिफिकेट सर्विस दिखाई देगी, जो कि हाई इंक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब हम इस इनसिक्योर साइट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की सिक्योरिटी आपको समझ में ही नहीं। ओके, मतलब कि ये सिक्योर है ही नहीं, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट मोड में डेटा का ट्रांसमिशन है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक ट्रैकिंग करके बताता हूँ कि कैसे HTTP की साइट जो है वो सिक्योर नहीं है। इसमें जो प्लेन टेक्स्ट मोड में डेटा का ट्रांसमिशन है वो होता है, और ये
प्लेन टेक्स्ट मोड का डेटा जो है वो इजीली कहीं से मॉनिटर हो सकता है। कैसे? आते हैं जरा सा, पहले तो मैं और भी मेरी वर्चुअल मशीन्स हैं उससे मैं देख लूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं, ये मेरी काली मशीन है और इस काली मशीन पे गया, पहले तो मैं लॉग इन कर लूँ। फाइन, ओके। अब देखिए, ये मेरी काली की मशीन और ये मेरी विंडोज 7 की मशीन। यहाँ पे मैं एक साइट रन करा रहा हूँ, ये साइट है मेरी, ये एम। इस साइट के ऊपर मैं अगर कोई भी एक्टिविटी करूं, क्योंकि ये साइट ऑलरेडी दिख रहा है कि ये सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं यानी कि एक एचटीटीपी की साइट है। अब एचटीटीपी साइट है तब तो इसके जो भी एक्टिविटी होगी, अगर किसी तरह का लॉगिन वगैरह होता है तो वो विजिबल होना चाहिए। तो विजिबल कैसे होगा, इसको देखने के लिए इस साइट, इस पे आएंगे हम, इस मशीन पे। पहले मैं चलूँगा काली पे आता हूँ, आपको मैं यहाँ पे एक जस्ट, अगर अच्छा ये फॉन्ट आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा किए लेते हैं। फाइन, सबसे पहले तो इफ कॉन्फिग, मैं इस मशीन की आईपी चेक कर लूँ। इस मशीन की जो आईपी दिखाई दे रही है वो है आपको 192.168.52.133। ठीक है, ये इस मशीन की है। इसी तरीके से मेरे ये विंडोज 7 की मशीन है। अब इस विंडोज 7 की मशीन की भी आईपी मैं ज़रा चेक कर लूँ। यहाँ से स्टेटस ये 134 है, 192.168.52.134, यानी मेरे काले लिनक्स मशीन की आईपी है 133, 192.168.52.133 और इसकी है 134। फाइन, तो एक बार कनेक्टिविटी भी चेक कर लें कि कनेक्शन है कि नहीं है। तो मैं काली से इस मशीन को जरा पिंग, तो एक बार मैंने पिंग चलाया, यस 132.168.52.134, एंटर हिट किया, यस आई एम गेटिंग रिप्लाई, इट मीन्स देयर इज अ कनेक्टिविटी। नाउ अब क्या है कि मैं इस मशीन पे जस्ट एक स्निफिंग टूल यूज करूंगा। वो स्निफिंग टूल होगी स्निफिंग एंड स्पूफिंग। इस टूल का नाम है वायरसार्क। अब ये वायरसार्क मैंने ओपन किया। अब इस वायरसार्क में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें करना क्या है? करना ये है कि मेरी इस मशीन की जो एनआईसी है, वो एनआईसी के हेल्प से हम नेटवर्क के किसी भी मशीन पे कोई भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम मॉनिटर करें। अब मेरी एनआईसी है कौन सी, इसको अगर जस्ट चेक करना हो तो आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप देखिएगा यहाँ पे जब मैंने जस्ट इस जगह आता हूँ, यहाँ पे इफ कॉन्फिग, अगर इस कमांड को मैं हिट करूँ तो यहाँ दिखाता है एक नाम कि ये जो एनआईसी है आपकी वो क्या है, ETH 0 है। ठीक है, ETH 0 है तो इट्स ओके। अब इस ETH 0 वाले को just this one, आप ये ETH 0 है। अब यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग स्टार्ट करूँगा इस ETH 0 की। अब ETH 0 की मॉनिटरिंग मैं शुरू करूँगा, जस्ट मैंने स्टार्ट किया, इट्स ओके। अब यहाँ ढेर सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास आने लगे। अब जब ढेर सारे इंफॉर्मेशन आने लग गए तो मेरे पास जो मेरी विंडोज 7 की मशीन है उसकी आईपी कितनी है, 134। अब देखिए यहाँ 134 का रिपोर्ट आ रहा है, जबकि मैं चेक कर रहा हूँ अपनी एनआईसी और रिपोर्ट कहाँ का दे रहा है, उस एनआईसी का भी दे रहा है। अब चलिए जरा उस एनआईसी पे मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ, मतलब विंडोज 7 की मशीन, सॉरी।
इसे मैं 34 मेरी आईपी थी, इसे मैं क्लोज कर दूँ। ये मेरी एक साइट है एंड इस पे सबसे पहले मैं क्या करता, एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइगर और जैसे नाम दे दिया है कुछ भी, लॉगिन आईडी या मैंने एक पासवर्ड सेट। ये पासवर्ड जो मैंने रखा है वो simage@123। यहाँ टाइगर, अब रजिस्टर, मैंने रजिस्टर्ड किया, फाइन। अब यहाँ पे एक लॉगिन क्रिएट हो गई, आ गई। अब मैं इधर अपना लॉगिन नेम टाइप कर रहा हूँ, TIGER टाइगर, पासवर्ड simage@123। जस्ट लॉगिन किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ मैं नेवर करता हूँ। लेकिन यहाँ जो मैंने एक्टिविटी किया है इस HTTP साइट पे, उस पे हमारे इसमें क्या रिपोर्ट जनरेट हुई। अब इसके पास में ढेर सारी रिपोर्ट जनरेट हुई है ना। अब इस ढेर सारी रिपोर्ट में मुझे क्या ढूंढना है कि भैया HTTP वाली रिपोर्ट किधर है। मैंने पिंग भी किया था, अगर नई फिल्टर होगा तो मैं ऊपर फिल्ट्रेशन लगा के भी चेक कर लूँगा। एक ये मुझे दिखाई दे रहा है, जानबूझ के मैंने स्क्रॉल किया है कि यहाँ पे एक HTTP है, और आप HTTP अगर थोड़ा सा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTML अगर आप थोड़ा जानते होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि वहाँ पे एक पोस्ट टर्म यूज होता है, पोस्ट, जिसके हेल्प से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपके रिप्लाई मिलता है। तो ये एक मैसेज जनरेट हो रही है, HTTP पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए सोर्स एड्रेस कौन सा शो कर रहा है, 134 192.168.52.134। एंड ये इसके सोर्स है, डेस्टिनेशन ये इसके पब्लिक आईपी को हिट कर रहा है, यानी इस वेबसाइट की है। मैं इसे क्लिक करता हूँ। जब मैंने इसे क्लिक किया यहाँ पे, तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट जनरेट हुई। इस रिपोर्ट में यहाँ पे लेयर वाइज रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये आप यहाँ गौर करें तो दिखाई देगा कि ये देखो नेटवर्क लेयर का इंफॉर्मेशन है, ये सोर्स आईपी है जो मेरी हाईलाइटेड है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, और साथ में यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है HTTP। एंड इस HTTP को आप स्क्रॉल कीजिए तो इधर आपको दिखाई देना चाहिए रहा है, anyway, एक HTML है, इसको एक्सपैंड कर दिया। सी जो हमारा HTML का था, यहाँ पे आप देखिए इस मशीन पे क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि भैया इसमें जो यूज़र नेम दिया गया था वो टाइगर था, और यहाँ जो है वो आपका simage@123 पासवर्ड था। तो इस तरीके से HTTP पे दिए गए यूज़र क्रेडेंशियल को ये इजीली ट्रैक कर लिया जा रहा है, क्योंकि जो आईपी पैकेट्स जा रहे हैं उस आईपी पैकेट्स को हमारा ये वॉइसआर टूल जो है वो इजीली डिकोड कर ले रहा है, ओपन कर ले रहा है। इनकोडेड है ही नहीं, बिल्कुल डिकोड हो जा रहा है वो, आई मीन ओपन हो जा रहा है, उसके डेटा को हम देख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट मोड में डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है। ठीक है, अब यही टास्क अगर हम करते हैं किसी HTTPS साइट्स के साथ तो क्या होगा, चलिए उधर भी देखें। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसको स्टॉप किए देता हूँ, फिर स्टार्ट करूँगा, एक दूसरी साइट पे चलते हैं, या फिर इसे क्लियर कर दूँ जिससे कि फ्रेश आपको क्विट विदाउट सेविंग। Once again I am going to start voiceart. First of all, voiceart, sniffing tool, my voiceart. Fine. This one is my interface. Now at Windows machine. विंडोज़ मशीन पे ये मेरी एक साइट है, यहाँ मैं फ़िलहाल अपने लॉगिन हूँ, इस सिस्को की नेटवर्किंग अकेडमी है।
यहाँ से मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो लॉग आउट हो जाऊँ। लॉग आउट हो गया मैंने। ओके, फाइल इट इज टेकिंग सम टाइम। पॉप अलाउट डन। Okay, once again I'm trying to open this. This is my Google site. ये तो मैं अभी आपको पेज दिखा रहा था, या मैं सर्च कर लेता हूँ। Cisco Networking Academy, and this is the Netcat। यहाँ मेरी अकाउंट बनी हुई है। ओपन अच्छा, yes, here I have to log in. I'm just going to log in। लॉगिन पे गया मैं। ओके, लॉग आउट हुआ नहीं था इसलिए लॉगिन नहीं दिखा रहा अभी तक। स्टिल मुझे थोड़ा लॉग आउट करना पड़ेगा। आई थिंक माई नेट इज स्लो। जस्ट अ मिनट। फाइनली मैं लॉग आउट कर गया इससे। एंड अब मैं फिर वापस से लॉग इन कर रहा हूँ। नाउ आई हैव लॉग इन फ्रॉम लॉग इन। ओके, ये मेरी साइट लॉग इन हो रही है। नेक्स्ट, अब पासवर्ड रिक्वायर्ड है, दोनों बातें डाल लूँ। डन, लॉग इन सक्सेसफुल। अब मैंने HTTPS वाले यानी सिक्योर साइट पे ये एक्टिविटी की मैंने। अब मैं चलो जरा कर, सॉरी मैं ये भूल गया कि इधर भी मुझे मॉनिटर करना चाहिए, तो नो इश्यूज। ये मॉनिटरिंग चल नहीं रही थी इसलिए ये मॉनिटर हो नहीं पाया। जस्ट मैं आपको फिर से ले लेता हूँ, मॉनिटर कर लूँगा फटाफट। फिर से मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग आउट हो गया मैं। अब मैं खाली पे जाऊँ, सबसे पहले मैं अपने वायर सार को स्टार्ट कर लूँ। वायर सार को स्टार्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे चल रहा है। एंड ये सारे रिपोर्ट आप गैदर करेगा। मैं यहाँ आऊँ, यहाँ पे वापस से मुझे लॉगिन करना। मैं लॉगिन किया। हम्म,
मैंने पासवर्ड डाला, एंटर। अब उधर मेरी पैकेट कैप्चरिंग हो रही है वाईएसआर के थ्रू, एंड मैं इस पे हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट, यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट जनरेट हुए, तो मैं थोड़ा इसे स्टॉप कर लूँ। स्टॉप हो गया ये। और ऊपर जितने भी रिपोर्ट जनरेट है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 134 की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, और यहाँ पे 134 ने किसको हिट किया है, तो मेरी जो अभी हिटिंग चल रही थी वो 34.214.194.215 को, ठीक है, इस साइट को हिट चल रही थी। अब ये यहाँ पे जब मैंने HTTPS वाले साइट पे कुछ लॉगिन किया, तो आप यहाँ गौर कीजिए कि आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज हुई है, यानी TLS का यूटिलाइजेशन चल रहा है। एंड इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं, तो ये बताता है कि हैंडशेक हुए, एंड साइफर टेक्स्ट है, यानी कि वो एक इनकोडेड टेक्स्ट है, ये इनक्रिप्टेड मैसेज है यहाँ पे। अगर मैं किसी को भी एक्सपैंड करके ओपन करना चाहूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा नो, इधर आपको इंक्रिप्शन ऑलरेडी रन कर रही है, तो कोई भी मैसेज आपको इस तरह की दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे जितने भी चीज़ें, जो भी रिपोर्ट आप गैदर करें, वो सारे हाईली इनक्रिप्टेड, ठीक है। आप इधर पैकेट को मॉनिटर कर लें, किसी भी जगह से आपको नहीं मिलेगी। वैसे जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्लिक किया था, दैट इज ओके। इस तरीके से आप यहाँ पे बखूबी समझ रहे हैं कि भाई अगर हम HTTP बेस्ड साइट को एक्सेस करते हैं तो वो इनसिक्योर है, और HTTPS बेस्ड साइट को हिट करते हैं तो वो सिक्योर है। अब मैं वापस से अपने स्लाइड पे आता हूँ। अ, अ, So fine, now it is very clear HTTP is not secure. ऑलरेडी देख लिया, उसमें प्लेन टेक्स्ट मोड में सारी चीज़ें जा रही हैं। इजीली हम यूज़र नेम पासवर्ड समझ सकते हैं, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। बट HTTPS साइट में हमने देखा कि किस तरीके से SSL एंड TLS सिक्योरिटी होती है। अभी जस्ट मैंने आपको TLS का एग्जांपल दिखाया। एंड फाइनली इसमें SSL और TLS जो सर्टिफिकेट सर्विस यूज़ करती है वो किस तरीके से, एंड देन जो आपके SSL और TLS में जितने भी एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में, जो मैंने SHA या RSA या इलेक्ट्रिकल कर्व, ये, और हमने ये भी समझा कि हम सर्टिफिकेट देखें कहाँ से और सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें। सो फाइनली I hope you are able to understand HTTP and HTTPS, why HTTP is not secure and why HTTPS is secure. So please do the things which I have done in my video and try to understand these things. Okay? एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, एंड पेशेंसफुली अगर आपने मेरे वीडियो को एंड तक देखा है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।